आज हम आपको 7 ऐसे लोग दिखाएंगे जिनके सामने बिल गेट्स और जेफ बेजोस गरीब लगते हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान हैं बिल गेट्स और जेफ बेजोस। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने एसेट्स दुनिया के सामने डिक्लेयर कर रखे हैं। और उन लोगों का क्या होगा जो अपने एसेट्स किसी भी सूरत में दुनिया के सामने शो नहीं कर सकते। नाजरीन, आज हम ऐसे ही 7 लोग आपके सामने लेकर आए हैं जिनका नाम फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में तो नहीं, लेकिन उनकी दौलत देखकर बिल गेट्स और जेफ बेजोस गरीब लगने लगते हैं। उनके पास इतना पैसा करप्शन से आया या किसी ब्लैक बिजनेस से, इसके बारे में वीडियो के आखिर में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट। नंबर 7, किम जोंग उन का नाम इस लिस्ट में देखकर आपको काफी हैरानी हुई होगी कि किम जोंग बिल गेट्स से ज्यादा अमीर कैसे है। बेशक नॉर्थ कोरिया एक गरीब मुल्क है, लेकिन उनका लीडर किम जोंग सुपर रिच इंसान है। शायद ही कोई ऐसी चीज नॉर्थ कोरिया में होगी जो किम जोंग और उनकी फैमिली ओन नहीं करती। इनके एसेट्स की कुल मालियत $170 बिलियन है, जो तकरीबन 12,750 अरब रुपए बनते हैं। किम जोंग के अपने जाती एसेट्स में शामिल हैं स्की रिजॉर्ट, एयरपोर्ट्स, प्राइवेट यॉट्स, मेंशंस, गोल्फ कोर्सेज, प्राइवेट जेट्स और पता नहीं क्या क्या। और ये सब इन्होंने नॉर्थ कोरिया के पैसों से ही खरीदे हैं। लेकिन ये फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में इस वजह से शामिल नहीं क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर पैसा ब्लैक मार्केट पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से किम जोंग ने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए। नंबर 6, मुअम्मर गद्दाफी का तख्त उल्टाने से पहले ये लीबिया के बहुत बुरे लीडर माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इनका पैसा सिर्फ और सिर्फ करप्शन से बनाया गया था, और उस पैसे की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने बिल गेट्स और जेफ बेजोस को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। गद्दाफी को इनकी आलीशान हवेलियों, यॉर्ट्स और गोल्डन गन्स से पहचाना जाता था। गद्दाफी की दौलत की कुल मालियत $180 बिलियन थी, और वो भी 2011 में, जो तकरीबन 12,800 अरब रुपए बनते हैं। गद्दाफी के लिए इतना पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो अपनी हुकूमत में सारे मामलात खुद देखते थे, और जो कोई इनके रास्ते में आता था उसको हटा दिया जाता था। ये सारा पैसा अपने मुल्क से लेते थे और उसको या तो अपने सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में रखते थे या फिर दुनिया भर में मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करते थे। सिर्फ इसी वजह से इनका नाम कभी भी फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में शामिल ना हो सका। नंबर 5, हाउस ऑफ सऊद। सऊदी अरब के शाही खानदान हाउस ऑफ सऊद को कौन नहीं जानता। ये खानदान दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन खानदान है। जी हाँ, ये खानदान बरतानिया के शाही खानदान से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन इनको ये बात बहुत खराब लगती है जब दुनिया इनके पैसों के बारे में बातचीत करती है। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी खानदान का सारा पैसा ऑयल और गैस को बेच बेच कर कमाया गया है। तकरीबन पूरी दुनिया जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रही है, वो पैसा घूम फिर कर इनकी जेबों में ही जाता है। लेकिन सऊदी खानदान अपने पैसे दुनिया के सामने शो नहीं करता, और इसी वजह से इनका नाम फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में नहीं है। लेकिन यह खानदान लगभग $1.4 ट्रिलियन का मालिक है, जो तकरीबन 1 लाख अरब रुपए बनते हैं, और ये पैसा इस खानदान के चंद लोगों में ही बटा हुआ है। यकीनन इनके खानदान का हर फर्द बिल गेट्स और जेफ बेजोस से बहुत ज्यादा अमीर होगा। अगला नंबर है बशार अल असद का। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन है और सीरियन आर्मी के कमांडर भी। एक्सपर्ट सोर्सेज के मुताबिक इनकी दौलत की कुल मालियत $122 बिलियन है, जो तकरीबन 9,15,000 करोड़ रुपए बनते हैं। और जाहिर है ये पैसा इन्होंने दुनिया भर के मुख्तलिफ सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में रखा है, तो इनका नाम भी इसी वजह से फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। अगली बारी है पाब्लो एस्कोबार की। अगर आपने हमारी पाब्लो एस्कोबार वाली वीडियो देखी है तो आपको इस शख्स के बारे में जरूर पता होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता था, और किसी जमाने में ये दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स माना जाता था। अब क्योंकि एस्कोबार का काम ही ड्रग रिलेटेड था, तो ये फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में शामिल भी ना हो सका। एस्कोबार का अपना एक आइलैंड था जिसपे इसके अपने जाती प्लेन्स, बोट्स और आलीशान महल थे। हत्ता कि पाब्लो एस्कोबार का अपना प्राइवेट एयरपोर्ट भी था। पाब्लो एस्कोबार का हर महीने का 2 लाख रुपए का सिर्फ रबड़ बैंड का खर्चा था।
जो इसके पैसों पर लगाने के इस्तेमाल में आते थे। ड्रग नेटवर्क के जरिए एस्कोबार रोजाना $66 मिलियन कमाता था, लेकिन 10% ये लोकल कम्युनिटी में बांटता था, जिसकी वजह से ये रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। एक सर्दी की रात में एस्कोबार ने $2 मिलियन को सिर्फ इस वजह से आग लगा दी क्योंकि इसकी बेटी को सर्दी लग रही थी। 1993 में मारे जाने से पहले ये $155 बिलियन का मालिक था, जो तकरीबन 11,625 अरब रुपए बनते हैं। अब बारी है हुस्नी मुबारक की। गद्दाफी की तरह हुस्नी मुबारक भी एक ऐसा डिक्टेटर था जिन्होंने दिल खोल कर पैसा लूटा, वो भी करप्शन के जरिए। और 2011 में गद्दाफी की तरह हुस्नी मुबारक का तख्त भी उल्टा दिया गया था। हुस्नी मुबारक 1981 से 2011 तक इजिप्ट का प्रेसिडेंट था और इस दौरान इसने दिल खोल कर करप्शन की और $70 बिलियन जमा किए, जो तकरीबन 5,250 अरब रुपए बनते हैं। इसी वजह से आज तक हुस्नी मुबारक का नाम भी किसी रिचेस्ट लिस्ट में जाहिर नहीं हो सका। 2011 में इजिप्ट के एक अंदरूनी ज़राए ने अमेरिका को ये खबर दी कि हुस्नी मुबारक 70 नहीं बल्कि $700 बिलियन का मालिक है, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो सबके साथ होता है। हुस्नी मुबारक फरवरी 2020 में इस दुनिया से खाली हाथ चला गया। अब बारी है दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान व्लादिमीर पुतिन की। इनका नाम फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में तो कभी शामिल नहीं हो सका, लेकिन इनका नाम दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत की फहरिस्त में पहले नंबर पर आता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे ताकतवर इंसान के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। बेशक बिल गेट्स $100 बिलियन का मालिक है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन $200 बिलियन का मालिक है, जो तकरीबन 15,000 अरब रुपए बनते हैं। जबकि पुतिन हमेशा इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि इनके पास इतना पैसा मौजूद है, लेकिन ये बात न्यूज़ में ऑलरेडी लीक हो चुकी है कि पुतिन के पैसे पनामा के सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में छुपे हुए हैं। पुतिन के पास लाखों डॉलर की वॉच कलेक्शन मौजूद है। इसके साथ साथ आला तरीन यॉट्स और शाही महलात भी पुतिन की जागीर का हिस्सा हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पुतिन दुनिया का ताकतवर इंसान होने के साथ साथ दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी है।